हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन पे क्लिक कर दे। जब भी वीडियोस अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार या एक चेस प्लेइंग बॉट को डिज़ाइन करने से पहले उसका इन्वायरमेंट डिफ़ाइन करना होता है। रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले समझ लिया। एक एजेंट को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमें उसके टास्क इन्वायरमेंट को पहले समझना होगा। ये वही प्रॉब्लम है जिनके सॉल्यूशन एक रैशनल एजेंट देता है। हर एआई एजेंट का वर्किंग इन्वायरमेंट अलग होता है जिसमें वो काम करता है। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार का इन्वायरमेंट अलग होगा, एक वैक्यूम क्लीनर का इन्वायरमेंट अलग होगा। जितनी भी इंटेलिजेंट चीज़ें हैं उनका इन्वायरमेंट अलग होगा। तो आज हम उसी इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम टास्क इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। किसी भी एआई एजेंट को डिज़ाइन करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टास्क इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना। टास्क इन्वायरमेंट डिफ़ाइन करने के लिए 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है परफॉर्मेंस मेज़र। एजेंट का गोल क्या है? परफॉर्मेंस मेज़र का मतलब होता है हमारा एजेंट जो है उसका गोल क्या है। दूसरा है इन्वायरमेंट, मतलब कहाँ काम कर रहा है, वो एजेंट कहाँ काम कर रहा है। तीसरा होता है हमारा एक्चुएटर्स, मतलब कौन से एक्शन वो ले सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। चौथा होता है सेंसर्स, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है वो सेंसर के हेल्प से। ये हमारा टास्क इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है, ये चारों चीज़ें। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है PEAS। P से हो गया आपका परफॉर्मेंस मेज़र, E से हो गया आपका इन्वायरमेंट, A से हो गया आपका एक्चुएटर्स और S से हो गया सेंसर्स। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब हम AI टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल लेंगे और पीस का फ्रेमवर्क का यूज़ करके समझेंगे। अगर हम एजेंट का टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पे एजेंट टाइप हो गया ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर। और हम अगर परफॉर्मेंस मेज़र का बात करें कि एजेंट का सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, वो किस वे में सक्सेसफुल कहलाएगा। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक अच्छा AI टैक्सी ड्राइवर का परफॉर्मेंस जज करने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ट्रिप सेफ हो, टैक्सी ड्राइवर का ट्रिप सेफ हो, एक्सीडेंट ना हो, ट्रिप फास्ट हो, कस्टमर जल्दी पहुंच जाएंगे ऐसे में, लीगल ड्राइविंग हो, कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं होंगे, कंफर्टेबल राइड हो, पैसेंजर डिस्टर्ब ना हो, प्रॉफिट मिनिमाइज हो, टैक्सी ओनर के लिए ज़्यादा पैसा आए। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मेज़र। ये सब इनकी एजेंट की ये सब परफॉर्मेंस को जज करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। आ रहा है बात समझ में? तीसरा हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। P हो गया, अब E होगा। किस टाइप के कंडीशन में काम करना है। टैक्सी ड्राइवर का इन्वायरमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ट्रैफिक, बाकी गाड़ियाँ भी चल रही होती है, रोड कंडीशन, कहीं ख़राब रोड हो सकती है, पेडेस्ट्रियन मतलब लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, वेदर, बारिश या फॉग हो सकती है। ये सब उसकी इन्वायरमेंट है जो उसकी इन्वायरमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब हम बात करेंगे एक्चुएटर्स की। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये सब उसकी इन्वायरमेंट के अंदर आती है। उसको क्या क्या इन्वायरमेंट में फ़ेस करना पड़ेगा। वो ट्रैफिक फ़ेस कर पाएगा, वो ट्रैफिक को फ़ेस करेगा, वो बहुत सारी रोड की कंडीशंस को फ़ेस करेगा, टूटी फूटी रोड भी हो सकती है, पेडेस्ट्रियन मतलब लोग भी आसपास रोड क्रॉस कर रहे होंगे, उसको दिक्कत भी होगी थोड़ी इन्वायरमेंट में। वेदर, बारिश या फॉग का मौसम भी हो सकता है।
ये सब हो गए इन्वायरमेंट कंडीशन जहाँ पे उसको काम करना पड़ेगा ऐसे इन्वायरमेंट में रह के। अब हो जाते हैं फोर्थ, एक्चुएटर, PEA, एक्चुएटर। एजेंट कैसे कंडीशन में, एजेंट कैसे एक्शन लेगा। एजेंट का कंट्रोल सिस्टम में ये एक्चुएटर्स होंगे, मतलब उसके पास एक्शन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, स्टीयरिंग होगी, एक्सीलेटर होंगी, ब्रेक्स होंगी, वो ब्रेक मार पाएगा, उसके कंट्रोल में है ये सारी चीज़ें। हॉर्न मार सकता है, ये भी उसके कंट्रोल में। डिस्प्ले स्क्रीन, वो कुछ शो कर सकता है, ये भी उसके कंट्रोल में है। मतलब एजेंट को एक्शन लेने के लिए उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी। सेंसर्स, अब हम आएंगे एस पे, PEA हो गया, अब एस से हो गया सेंसर्स। सेंसर्स में मतलब कि एजेंट इन्वायरमेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सेंसर्स का यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा। एक AI टैक्सी के पास ये सेंसर होते हैं जो इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, उससे इनपुट लेते हैं उसको सेंस करके। जैसे उसके पास सेंसर्स में हो सकते हैं कैमरास, हो सकते हैं स्पीडोमीटर, कैमरास हो जाएगा रोड और ट्रैफिक को देख पाएगा जिसकी यूज़ से। स्पीडोमीटर उसके पास होगा सेंस करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उसको कम कर लो, कम हो रही है तो उसको ज़्यादा कर लो। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास सेंसर्स होंगे कि स्पीड ज़्यादा है या कम है। GPS होगा, सेंस करेगा लोकेशन को, कहाँ पे वो है नहीं है, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए होगा GPS। ओडोमीटर होगा, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, कितनी दूर पहुंच गया, कितनी दूर बाकी है। इंजन सेंसर होगा कि गाड़ी की कंडीशन चेक करने के लिए ठीक है कि नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे हमारे टास्क इन्वायरमेंट के फीचर्स के बारे में। हर AI इन्वायरमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफ़ाइन होता है। हम इनको 7 अलग अलग कैटेगरीज़ में देख सकते हैं। पहला कैटेगरी हो गया फुल्ली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फुल्ली ऑब्जर्वेबल में आ गया जब एजेंट को पूरा इन्वायरमेंट का डेटा मिल रहा हो, और पार्शियली ऑब्जर्वेबल में आ गया जब एजेंट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन ले रहा हो। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे चेस गेम, वो हो जाता है हमारा फुल्ली ऑब्जर्वेबल, मतलब कि पूरा बोर्ड दिखाई देता है उसमें। चेस गेम हो गई हमारी फुल्ली ऑब्जर्वेबल, पूरा बोर्ड दिखाई देता है। आपने ऑनलाइन गेम्स तो चेस गेम्स देखा ही होगा, वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, हमें पूरी बोर्ड दिखाई देती है। और दूसरा हो जाएगा टैक्सी ड्राइविंग, ये हो जाएगा हमारा पार्शियली ऑब्जर्वेबल, मतलब हम टैक्सी ड्राइवर दूसरी गाड़ियों के अंदर तो नहीं देख सकता, वो दूसरी गाड़ियों में तो झांक नहीं सकता टैक्सी ड्राइवर, ये हो गया पार्शियली ऑब्जर्वेबल। उसी के साथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ उसको डिसीजन लेना पड़ रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे कैटेगरी के तरफ, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। सिंगल एजेंट का मतलब होता है अगर एक ही एजेंट सिस्टम में काम कर रहा हो, और मल्टी एजेंट का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा एजेंट्स कंपटीशन या कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ये हो गया सिंगल एजेंट, यहाँ पे एक ही एजेंट है जो कि वो वैक्यूम क्लीनर है। लेकिन अगर हम बोले कि चेस, तो वो हो गया मल्टी एजेंट, यहाँ पे 2 प्लेयर्स होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी मल्टी एजेंट है। आप पूछोगे ये मल्टी एजेंट क्या हो गया, ये तो एक ही कार है। नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही है तो ये मल्टी एजेंट हो गया, उसको दूसरे को देख के चलना पड़ रहा है। अब हम तीसरे कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकैस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, हर एक्शन का एक फिक्स्ड रिजल्ट होता है। स्टोकैस्टिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल ले लो, क्रॉसवर्ड पजल, ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक, एक वर्ड लिखने से फिक्स आंसर मिलेगा। और दूसरा हो गया हमारा एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, ये हो गया स्टोकैस्टिक का एग्जाम्पल, कोई भी सडन चेंज हो सकता है इसमें। अब हम फोर्थ कैटेगरी में आएंगे, वो हो गया एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोडिक का मतलब होता है अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं इसमें। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि पहले की डिसीजन फ्यूचर एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, क्वालिटी इंस्पेक्शन रोबोट, ये हो गया एपिसोडिक का एग्जाम्पल, हर आइटम का डिसीजन अलग होगा यहाँ पे।
और टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल लें तो ये हो गया सीक्वेंशियल, एक रॉन्ग टर्न पूरा रूट बिगाड़ सकता है। समझ रहे हो? टैक्सी ड्राइवर के एग्जांपल में एक रॉन्ग टर्न भी हम ले लेंगे तो वो पूरा जितना भी रूट होगा सबको बिगाड़ के रख देगा। वापस से जाओ, वापस से कहाँ है प्लेस, कहाँ हमें पहुँचना है, सब कुछ को मैनेज करना पड़ जाएगा, वापस से सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब हम आते हैं 5th कैटेगरी पे, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जब हमारा इन्वायरमेंट फिक्स होता है, और डायनेमिक का मतलब होता है जब इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल ले लो, चेस हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। बोर्ड यहाँ चेंज नहीं होता, बोर्ड स्टैटिक रहता है। और टैक्सी ड्राइविंग क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। डायनेमिक कैसे, ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन हमेशा चेंज होते हैं, तो इसलिए ये डायनेमिक हो गया। अब हम आते हैं 6th कैटेगरी पे, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब हो गया जब इन्वायरमेंट फिक्स वैल्यू में हो, और कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जब इन्वायरमेंट स्मूथली चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल ले लो फिर से चेस का, चेस हो गया डिस्क्रीट, फिक्स्ड मूव्स होते हैं, हाथी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, राजा बस एक कदम चल सकता है, ये सब मूव्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। और सेल्फ ड्राइविंग कार क्या हो गई, कंटिन्यूअस हो गई, स्पीड और लोकेशन स्मूथली चेंज होती हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं हमारे 7th कैटेगरी पे, नोन वर्सेस अननोन। नोन का मतलब क्या होता है, जब एजेंट को इन्वायरमेंट के रूल्स पहले से पता हो। और अननोन का मतलब क्या होता है, जब एजेंट को लर्न करना पड़े। एग्जाम्पल फिर से हम लेंगे AI चेस का, यहाँ पे ये AI चेस हो गया नोन, रूल्स फिक्स्ड होते हैं। और रियल वर्ल्ड रोबोट हो गया अननोन, उसे नए रूल्स सीखने पड़ेंगे, वो देख देख के इन्वायरमेंट को सीखता है, अपने आप को चेंज करता है, अडेप्ट करता है। ये टेबल आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है टास्क इन्वायरमेंट के, और सारी कैटेगरीज डिफाइन की गई है, इसको एक बार आप देख लेना। अब हम आएंगे कंक्लूज़न पे। इस पूरे लेक्चर में हमने ये समझा, AI एजेंट का डिज़ाइन इन्वायरमेंट के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। पीस फ्रेमवर्क की मदद से हम किसी भी एजेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। पीस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, पी से क्या हो जाता है हमारा हो जाता है परफॉर्मेंस मेजर, ई से हो गया इन्वायरमेंट, ए से हो गया हमारा एक्चुएटर्स, एस से हो गया सेंसर्स। इस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग कोई भी एजेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। AI एजेंट अलग अलग इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, और उनका डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी से अफेक्ट होता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, आपने लास्ट तक पूरी लेक्चर देख ली, तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो ज़रूर ही कर देना अपने दोस्तों में। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।